तो उन्होंने की करना है, किथे जाना, किथे भेजते गुर्दे गड़ी किन्ने पैसे मिलते? मैं आपकी धी मारी। नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि लाहौर के थाना हंजरवाल के इलाके शादीवाल में एक ढोल बजाने वाला शख्स जो है वो एक छोटी सी 9 साला बच्ची को जो कि वर्गलाकर अपने साथ अगवा करने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद वो शहरियों के हत्थे चढ़ जाता है और उसके बाद शहरी जो हैं वो उसकी खूब दुर्गत बनाते हैं और फिर वो अतराफ़े जुर्म भी करता है कि मैं यहाँ से बच्चों को किडनैप करता हूँ और किडनैप करने के बाद शेरा कोर्ट में जाकर उन बच्चों को 5000 रुपये के उनके गुर्दे फरोख्त कर देता हूँ और फिर उसके बाद उसकी लाश जो है उसको किसी नहर नदी नाले में फेंक कर हम निकल जाते हैं। जब उससे ये पूछा गया कि आप कितने लोग हो तो उसने कहा कि हम 2 लोग हैं। और नाज़रीन कराम, उस शख्स से जब उसके जो कि ड्रेस के बारे में पूछा गया तो उसने वो भी बताया और उस शख्स ने ये भी एतराफ़े जुर्म किया कि मैंने इससे पहले अपनी बेटी का भी गुर्दा निकाला है और फिर उसको फरोख्त किया है। तो नाज़रीन कराम, आज का ये मेरा व्लॉग जो है इंतहाई आपके लिए सुनने के लिए अहम है कि पाकिस्तान में हर साल में कितने जो बच्चे हैं वो मिसिंग होते हैं, उसमें कितने बच्चे किडनैप होते हैं, फिर उसके बाद उन बच्चों को किडनैप करने के बाद उनके साथ क्या क्या किया जाता है वो मैं तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। तो नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो मैं आपको इस शख्स के बारे में बताऊंगा कि इस शख्स के ऊपर कौन सी दफात हुई हैं और ये कहाँ का रायशी है, कहाँ से इसका ताल्लुक है, तमाम तर तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन कराम, थाना हंजरवाल में मुकदमा नंबर 4016/24 दर्ज होता है जिसमें दफात दर्ज होती हैं वो है 511 और 363। नाज़रीन कराम, 511 की अगर बात की जाए तो ये जुर्म साबित होने पर उम्र कैद की सजा होती है और 363 भी अगवा करने की कोशिश में पाया जाता है। तो नाज़रीन कराम, मोहम्मद सदीक जो हैं वो इस मुकदमे के मुद्दई हैं, वो दरख्वास्त ये देते हैं कि गुज़िश्ता दिनों 7/9/2024 को तकरीबन 12:30 बजे मेरी बेटी जो है वो अपने मामू के घर राइश पजीर थी जिसका नाम मिस्मा बताया जा रहा है, जिसकी उम्र जो थी वो 9 साल थी और वो घर से दागे की नलकी लेने के लिए बाहर निकली और वहां पर एक ढोल बजाने वाले ने उसको वर्गला कर अपने पास लाया और उसको अगवा करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद उस बच्ची ने शोर मचाया और शोर मचाने के बाद वहां पर मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए और उन्होंने उस ढोल बजाने वाले की खूब दुर्गत बना ली और फिर उसके बाद उसको दुर्गत बनाने के बाद उससे एतराफ़े जुर्म भी कबूल करवाया कि वो इस तरह के गुनौने काम क्यों करता है और कैसे करता है और उसके पस मंजर में क्या असल हक़ाइक़ है। तो नाज़रीन कराम, जब मैंने इसके मुतालिक रिसर्च किया और मुझे मेरे ज़राए ने बताया कि इस शख्स का नाम जो है वो अशरफ वली बताया जा रहा है, इसने अपना नाम अशरफ वली बताया और इसका ताल्लुक जो है वो ज़िला उकाड़ा के शहर रिनाला खुर्द और उसका गांव 13 वन्नार है जो तकरीबन रिनाला खुर्द से कुछ 7 किलोमीटर दूर है। नाज़रीन कराम, ये शख्स वहां पर पहले राइश पजीर था, वहां से इसने हिजरत इख्तियार की और उसके बाद इसके साथ ये गांव 3 वन्नार है, वहां पर ये राइश पजीर हो गया। तो नाज़रीन कराम, इससे पहले भी ये शख्स थाना सदर रिनाला खुर्द में गिरफ्तार हो चुका है। गुर्दे कट दे बच्चे दे तो जड़ी लाश होंदी है किते सट दे और वहां पर दौरान तफ्तीश जब इससे तफ्तीश की गई तो इससे पूछा गया कि आप क्या क्या काम करते हो। तो नाज़रीन कराम, इस शख्स ने कहा कि मैंने चूचक रोड पर एक डेवो बस भी लूटी है और मैं बहुत सी जो कि कार्रवाइयों में शामिल हूं। लेकिन नाज़रीन कराम, जब पुलिस ने इसके दिमाग के मुतालिक मेंटली लेवल चेक किया और वहां के जो मुकामी लोग हैं उनसे पूछा तो उन्होंने यही बताया कि इसका जो मेंटली लेवल है, इसका जो IQ लेवल है, ये मेंटली तौर पर अपसेट है, ये डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से इसके मुंह में जो आता है वो बोल देता है। तो नाज़रीन कराम, इस शख्स की आपने गुफ्तगू से भी बखूबी अंदाजा लगाया होगा कि वहां पर जो शहरी उसके ऊपर जो कि हजूम इकट्ठा हुआ था, उन्होंने जैसे जैसे इस शख्स को कहा उसी तरह ये शख्स जो है वो बोलता गया और अपने वो जैसे जैसे बोलते कि उसके पीछे ये दुराता गया। नाज़रीन कराम, सबसे पहली बात तो ये है कि ये शख्स जो है वैसे छोटी मोटी चोरियों में मुलव्विस होता है और इसका दिमागी तवाज़ुन भी दुरुस्त नहीं, लेकिन जो इसने बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि मैंने अपनी बेटी का गुर्दा निकाल कर 5000 रुपए में फरोख्त कर दिया था और उसके बाद में मुख्तलिफ बच्चियों के गुर्दे निकालता हूं और फरोख्त करता हूं। तो नाज़रीन कराम, ये सरासर झूठ है, इसमें कोई हकीकत नहीं, बल्कि मेरे बहुत ही ऑथेंटिक ज़राए से जब मुझे सोर्सेज से खबर मिली कि ये शख्स जो है पहले भी गिरफ्तार हो चुका है, ये छोटी मोटी चोरियां ज़रूर करता है और इसका जो मेंटली लेवल है वो भी बिल्कुल कोई इसका बयान नहीं हुआ, बल्कि ये सरासर झूठ बोल रहा है। और नाज़रीन कराम, दौरान तफ्तीश जो है वो पुलिस ने भी इससे बहुत कुछ गुलवाया है और अभी तक ये पुलिस
पुलिस की कस्टडी में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है। मुकदमा मैंने पहले आपको बता दिया है। तो नाज़रीन कराम, ये तमाम तर कहानी है सारे इस सिनेरियो की कि इसका ताल्लुक कहाँ से था। हाँ, इससे पहले अब वल्ला इसका जो कि किस तरह का माइंड था, ये बच्ची को अगवा करने के बाद उसके साथ क्या करना चाहता था, उसके साथ कोई रेप करना चाहता था या उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश करना चाहता था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वालिदैन को कि खुदारा अपने बच्चों को आप कभी भी बाहर ना भेजें, अगर भेजें तो किसी बड़े के साथ भेजें, क्योंकि अक्सर औकात जो गली मोहल्ले होते हैं, जो गांव के देहात के होते हैं या फिर जो बड़े बड़े जो शहर हैं, वहाँ पर जो कि जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो नहीं जज कर पाते कि ये हमारे पास आने वाला जो शख्स है इसका ताल्लुक कहाँ से है, हो सकता है कि कहीं हमको अगवा करके ना ले जाए। तो नाज़रीन कराम, पिछले साल भी इस तरह की एक बहुत बड़ी जो कि ये समझें कि एक अफवाहें चली थी या उसमें कुछ हकीकत भी थी। नाज़रीन कराम, इस बात को जो कि मैं बिल्कुल नहीं जिटलाऊंगा, मैं इसको बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूंगा, बल्कि मैं एग्री करूंगा कि पाकिस्तान में हर साल मोर देन जो कि 2600 जो चिल्ड्रन हैं, चाइल्ड मिसिंग होते हैं। पिछले साल की जो रिपोर्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नाज़रीन कराम, 4 फरवरी 2024 को डार न्यूज़ में यह खबर पब्लिश होती है। इसके मुतालिक जो कि एनालिसिस के मिसिंग पर्सन कितने होते हैं एक साल में और उसकी जो रेशियो है वो क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इन द रिसेंटली पब्लिश्ड एनुअल रिपोर्ट ऑफ रोशनी हेल्प 1138 इनके हेल्प नंबर है, और अननोन प्रॉफिट फ्रॉम कराची एक ऐसा अदारा है जो कि बगैर मुनाफा बख्श काम करता है। तो नाज़रीन कराम, कहा जा रहा है कि अगर आपका बच्चा अगवा हो जाता है तो आप पुलिस से रजू कर सकते हैं, और पुलिस जो है, जो 2020 में कानून आया था उसके मद्देनजर उसको देखते हुए पुलिस 2 घंटों के अंदर आपके साथ जो है वो रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार है, और बाकायदा जो है इसका आपको उसको रिस्पॉन्ड करना उनके ऊपर लाजिम है। उसके बाद इसके लिए एक अदारा बनाया गया है जो कि ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एजेंसी, प्रोवाइडिंग अपडेट्स ऑन द स्टेटस ऑफ द केसेस ऑफ अवेलेबल डिटेल्स, जिसका मकसद बनाने का ये है कि उन्होंने आपको प्रोवाइड करनी अपडेट्स एंड स्टेटस ऑफ द केस एंड अवेलेबल डिटेल्स। उनके पास जो डिटेल्स आनी है वो उन्होंने आपको वालिदैन को मुतमिन करना है कि आपके बच्चे जो हैं उनकी ये डिटेल है, ये चीज़ें हैं, और वो आपके साथ शेयर करनी है। द इशू ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन नीड टू बी लुकड एट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ चिल्ड्रन राइट्स। जो बच्चों का नुक्ता नज़र है उनको देख कर इसके लिए जो मिसिंग चिल्ड्रन की इसको हमें देखना चाहिए, और इसके लिए इस कानून को मजबूत करना चाहिए ताकि मजीद जो बच्चे अगवा हो रहे हैं फिर उसके बाद उनको सेक्सुअल हरासमेंट उनके साथ की जाती है फिर। और नाज़रीन कराम, इसके बाद मजीद जो मैंने इसके ऊपर रीड किया वो ये है, उसके बाद बच्चों को बैगर्स के और उसके बाद भीख मांगने के लिए भेजा जाता है, फिर उनके गुर्दे निकाल लिए जाते हैं, और फिर उसके बाद उनको ड्रग एडिक्शन ले जाते हैं, उसमें उनको मुब्तला करते हैं, और उनसे नशा भी जो है वो सप्लाई होता है, और इस तरह के गुनौने जो जुर्म है वो इन्हीं बच्चों से करवाए जाते हैं। नाज़रीन कराम, मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि खुदारा आप अपने बच्चों का ख्याल रखें और उनको घरों से बाहर निकलने से मना करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।